राम राम दोस्तों। आज सुबह मैंने अपनी मैडम से पूछा कि गुलशन कुमार हमेशा माता की भेंटें गाते थे, वह वैष्णो देवी में हर रोज़ भंडारा भी करते थे। इतना धार्मिक होने के बाद भी इनको गोली से दुश्मनों ने मार दिया। मेरी पत्नी बोली कि उन्होंने सबसे पहले टी सीरीज़ वाली कैसेटें बनाई थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। कंपटीशन की वजह से ये सब कुछ हुआ। मैंने कहा वो तो वैष्णो माता के प्यारे भगत थे, माता ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? तो मेरी मैडम बोलती है ये सब विधाता के खेल है, कोई पिछले जन्म का हिसाब होगा, लेकिन इस तरह के धार्मिक इंसान सीधे स्वर्ग लोग जाते हैं। विधि का लेख खुद परमात्मा भी नहीं बदल सकता। मेरी मैडम ने एक दृष्टांत सुनाया मुझे। बोलते परमात्मा जो करता है वो भले के लिए ही करता है। यमराज ने एक यमदूत को पृथ्वी पर किसी महिला को यमलोक लाने के लिए भेजा। यमदूत आज्ञा का पालन करके सीधा उस महिला के घर पहुंचा और महिला से बोला कि तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, मैं तुम्हें यमलोक लेने आया हूँ। तब महिला ने कहा कि मुझे तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है। मेरी छोटी छोटी 3 बेटियाँ हैं जिनका पालन पोषण भी मुझे ही करना है। महिला की बात पर यमदूत को दया आ गई और वापस यमराज के पास आ गया। यमराज ने पूछा कि उस महिला को क्यों नहीं लाया? तो यमदूत बोला, महाराज उस महिला की 3 छोटी छोटी बेटियां हैं जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे दया आ गई और मैं खाली वापस आ गया। यमराज ने कहा कि तू परमात्मा से भी बड़ा हो गया, तूने परमात्मा का भरोसा तोड़ा, इसी समय तू वापस पृथ्वी लोक चला जा और पृथ्वी लोक को तब तक भ्रमण करना जब तक तुझे परमात्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान न हो जाए। वह यमदूत वापस पृथ्वी लोक आ गया। यमराज ने दूसरे यमदूत को उस महिला को लाने के लिए भेजा और वह यमदूत कुछ ही समय में महिला को लाकर यमलोक आ गया। अब वो जो दूसरा यमदूत था वह कई वर्षों तक पृथ्वी लोक में भटकता रहा। एक दिन वह यमदूत एक सुनार की दुकान पर पहुंचा तो उसे 3 लड़कियां सुनार की दुकान में सोने के जेवर खरीदते हुए दिखी। यमदूत ने उन्हें आत्मबोध से पहचान लिया कि ये तो उसी महिला की लड़कियां हैं जो अब बड़ी हो गई है। उसने आत्मबोध से देखा तो जिस दिन वह महिला का स्वर्गवास हुआ था उस दिन एक सेठ ने आकर उन तीनों बेटियों को गोद ले लिया था। इसलिए परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है।